हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों एसएससी एग्ज़ाम 2025, ठीक है। सबसे पहला एग्ज़ाम हमारा होता है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का, ठीक है। तो अभी जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम जो है ना वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं, और ये बदलाव जो है वो हम सभी एस्पेरेंट को बहुत परेशान किए हुए है। ऐसा बदलाव तो कोई भी ना चाहे जैसा बदलाव इन्होंने किया है। तो एसएससी के चेयरमैन सर कहते हैं कि हम जो है 2025 जून से जो है चीज़ें चेंज किए हैं, और बहुत सारे एग्ज़ाम जो है एज अ ट्रायल है। हम ये ट्रायल कर रहे हैं कि हमने जो चेंजेज किया है उस पे हम ये ट्रायल कर रहे हैं। अब इस ट्रायल के चक्कर में आपका लास्ट अटैम्प्ट हो तो इसमें चेयरमैन सर क्या करेंगे? लास्ट अटैम्प्ट आपका है ना, तो चेयरमैन सर क्या करेंगे? आपकी एज ख़त्म हो रही है तो वो क्या करेंगे? वो तो जस्ट ट्रायल कर रहे हैं। इसमें आपका भविष्य फ्यूचर जो भी है ख़राब हो उससे क्या मतलब है? एसएससी के लिए वो ट्रायल कर रहे हैं, और ट्रायल में जब ट्रायल ही करना था तो एग्ज़ाम मतलब वैकेंसी ही नहीं निकालते। ऐसा निकालते कि इस बार आपका सिर्फ ट्रायल हो रहा है, सिलेक्शन किसी का नहीं होगा। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, हाइप भी कर देना साथ ही। तो अकॉर्डिंग टू एसएससी ये कहती है कि आपको जो डेट बताया जाएगा वो 21 दिन पहले डेट बता दी जाएगी कि आपकी एग्ज़ाम कब है। एसएससी 8 अगस्त को नोटिस देती है कि आपका सीजीएल जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड किया जा रहा है, ठीक है। और ये आपके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में पेपर होगा, ठीक है। अब आपका ये पेपर सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा, और ये सितंबर के फर्स्ट वीक यानी कि 3/9 देख सकते हो, 3 सितंबर को ये बताते हैं कि आपका पेपर कब से है, 12 से है। तो जो 21 दिन वाली बात जो फॉलो करनी थी वो तो फॉलो हुआ नहीं। तो मैं आपको चेंजेज बता रहा हूँ कि कितनी चेंजेज हुआ है। एक तो ये चेंजेज हुआ, दूसरी रूल ये कहता है कि 10 दिन पहले आपको बता देना है सिटी इंटीमेशन, ठीक है। अगर आप देखो तो ये 12 को आया ना, तो 12 से तो ये 9 डेज ही हुआ, तो ये भी फॉलो नहीं हुआ, सेकेंड रूल। तीसरा रूल ये कहता है कि आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आपको 4 दिन पहले डाउनलोड कराना है, ठीक है। लेकिन ये देते कब है? 2 दिन, किसी किसी के 2 दिन पहले दे रहे हैं, तो वो भी फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। आगे भी बढ़ो, देखो कितने चेंजेज हुए हैं। उसके बाद रूल ये है कि एक बार आपकी सिटी इंटीमेशन आ गई, आपको सिटी बता दिया गया, वो फर्दर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आपकी सिटी भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और डेट भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों के शिफ्ट भी चेंज कर दिए हैं, और ऐसे चीज चेंज किए हैं ना, जैसे कि आपको कल एग्जाम है, 2 दिन पहले आपको बताया जा रहा है, 2 दिन से पहले आपको पता था कि कहीं और एग्जाम है, ठीक है, और 2 दिन पहले एग्जाम के जस्ट पहले आपको बताया जा रहा है नहीं नहीं आपका एग्जाम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। बहुत लोगों को मैसेज किया जाता है कि नहीं आपका सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है, फिर मैसेज आता है कि नहीं आपका सेंटर, जो शिफ्ट की मैसेज थी वो कैंसिल की जाती है, वो गलत मैसेज चली गई थी। फिर तीसरी बार में मैसेज आता है कि नहीं आपका एग्ज़ाम जो है रिशेड्यूल हो रहा है। तो ये चेंजेज अब बिग चेंजेज ही हैं ये सारे एसएससी में, क्योंकि ट्रायल चल रहा है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें चेंजेज हो गए, उसके बाद आपका एग्ज़ाम पड़ा, मान लो कि आपका एग्ज़ाम अभी आज 19 तारीख है ना, तो 19 को आपका एग्ज़ाम है। आप जा रहे हो सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे जा रहे हो बहुत मस्त एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ पे पता चलेगा कि सर्वर ही डाउन हो चुका है, ठीक है, आपको एंट्री नहीं मिल पा रही है। बहुत देर के बाद भी अगर एंट्री मिली भी तो इतना हंगामा हुआ, तो वो आपको मतलब नौबत ऐसी आ गई है कि वो नोटिस नहीं निकाल पा रहे हैं कि हाँ क्यों, क्योंकि इतने एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं ना कि इनको भी अब लग रहा है कि ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये तो कैंसिलेशन का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। मतलब आप सोचो कि डे 1 से कितनी शिफ्ट कैंसिल हो चुकी हैं, पर डे हो रहा है। तो ये जानबूझ के नोटिस वो नहीं निकाल रहे हैं जो एसएससी के ऑफिशियल साइट्स पे आती हैं, रीजनल साइट्स पे, कि हाँ आपका जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको यही है कि बस नंबर ऑफ कैंसिलेशन की नोटिस ज़्यादा होते जा रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, सेंटर पे कह रहे हैं कि नहीं हम आपको बोल रहे हैं ना, आपको मैसेज आ जाएगा, आप सारे कैंडिडेट जो है आप चले जाइए, आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड किया जा रहा है, ठीक है। आपको फर्दर जो एग्ज़ाम की अपडेट आपको मैसेज में दी जाएगी। अब बच्चा वहाँ पे श्योर नहीं हो पा रहा है कि क्या पता बायोमेट्रिक ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और ये जो है वहाँ पे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया और कोई नोटिस भी नहीं है,
तो मौखिक रूप से कोई क्यों बिलीव करेगा? कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हमारा एग्ज़ाम होगा ही नहीं दोबारा। तो इन सारी चीज़ें की जो चेंजिंग है वो आपको देखने को मिल रही है। ये तो अभी आप देखो कि सिर्फ प्री का है। इनका बहुत बड़ा जो चेंजेज ये है कि हम जो है एग्ज़ाम कराएंगे, बेशक हमारे पास लैब्स अच्छी हो ना हो, पेपर कैंसिल हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। इनका कहना है कि हम पेपर कराएंगे, जब हमको कराना होगा हम कराएंगे, ठीक है। आपको सेंटर्स वही सब देंगे जो जिसका बहुत कंडीशन ख़राब है, ठीक है। और बहुत क्या होगा, आपका पेपर कैंसिल होगा वहाँ पे, तो हम आपके रीशेड्यूल भी तो करेंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस बहुत बड़ा आ चुका है। अब आप प्री में ये हाल देख रहे हो, तो अभी प्री का जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा आप खुद सोच के समझ सकते हो। मतलब कितनी सारी चीज़ें होने वाली हैं इस साल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी के सीजीएल के एग्ज़ाम में, इससे पहले हम लोगों ने फेज़ 13 देखा है, स्टेनो देखा है, जिसमें रीजनिंग में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके ऊपर एसएससी का कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर उन सारे क्वेश्चनों को बोनस दिया जाता है तो जो अदर शिफ्ट के, जैसे मैं 8 अगस्त की शिफ्ट में था, ठीक है, 8 अगस्त की शिफ्ट में मैं था, तो 8 अगस्त की शिफ्ट वाले का पेपर में कोई भी ऐसा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं आया, तो उसको बोनस तो नहीं मिल पाएगा। तो फिर ये एग्ज़ाम आपका फेयर कैसे हुआ? और मैं चेयरमैन सर से यही पूछना चाहता हूँ कि आप ट्रांसपेरेंसी और स्मूथली एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप बताइए ये कैसा ट्रांसपेरेंसी हुआ कि जब एक बच्चे को बोनस मिल रहा है और एक शिफ्ट में बैठे बच्चों को बोनस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जो ये एसएससी के एग्ज़ाम में जो है वो बिग चेंजेज हो गया है। अब ये चेंज आपको बहुत, अब चेंज देखो यहाँ पे क्या है कि अभी इनसे प्री हो नहीं रहा है, ठीक है। बहुत सारे शिफ्ट कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये हर एक जगह इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि मेंस जो है वो सिंगल शिफ्ट मिलेंगे। और इनकी जो अभी चीज़ें चल रही हैं उससे ये भी आप यकीन मानो कि इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये मेंस सिंगल शिफ्ट में भी करा लेंगे, ठीक है। तो आने वाले टाइम में देखते चलो कि क्या क्या होता है। हमको लगता है कि मेंस सिंगल शिफ्ट में करा तो लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी पेपर कैंसिल होगा और उसका भी रीशेड्यूल होगा और उसके भी 2-3 शिफ्ट बन जाएंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन उसमें भी आएगा। तो ये कोई भी चीज़ें काम नहीं करने वाली, क्योंकि इनके पास सिंपल सा मतलब है कि जब तक ये वेंडर नहीं जाएगा, क्योंकि इस वेंडर पे एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं और इस वेंडर के पास लैब्स नहीं है उस तरह के जहाँ पे अच्छे कंडीशन हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसे लैब्स ही नहीं है और वहाँ पे पेपर कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि इतना प्रेम हो चुका है इस वेंडर से एसएससी को कि पूछो ही मत। एसएससी ने इस वेंडर को लाने के लिए कितने रूल बदले हैं, तो आप हम समझ सकते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, ये वेंडर इतना जल्दी जाने वाला तो है नहीं। बेशक आपका साल बर्बाद हो जाए, आप बेरोजगार का बेरोजगार रह जाए, लेकिन एसएससी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको वीडियो में ये सारी चीज़ें कही कि एसएससी जो है बहुत बड़ा चेंजेस की तरफ जा रहा है। कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को।